नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। चलिए आपको एक मैदान पर लिए चलता हूं। दो बच्चे खेल रहे हैं और बॉलर बेचारा बॉलिंग करते करते पस्त हो गया। सोचिए आप उस मैच में दर्शक के तौर पे बैठे हैं। स्कोर हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600। अरे आउट हो जा मेरे भाई, हर तरफ से यही आवाज निकल रही है। लेकिन दोनों आउट होने को खाली नहीं, फाइनली उनके कोच को मैदान पे आना पड़ा। जब रन हो गए 664, कोच बोला खत्म करो। अरे कितनी बॉलिंग करवाओगे, फील्डरों के हाल देखो। और रहम खाकर उन्होंने अपनी बैटिंग बंद करी। नाम था सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, और उस स्कोर में विनोद कांबली के 349 रन्स थे। दोस्तों, आज सचिन तेंदुलकर हिंदुस्तान के क्रिकेट जगत के महानायक हैं, उल्टा ये कहूं कि विश्व के महानायक हैं। लेकिन उस समय बहुत सारे लोगों के हॉट फेवरेट विनोद कांबली भी थे। कुछ लोग उनको ज्यादा टैलेंटेड भी मानते थे। लेकिन आज क्या हुआ, कहां है विनोद कांबली? अरे ऐसा ग्लोरियस करियर किसका मिलेगा? रणजी में आए, पहली बॉल पे छक्का, फर्स्ट टेस्ट सीरीज में सेंचुरी, पहले टेस्ट खेलना शुरू किया, 14 इनिंग पहुंचे, 1000 रन ठोक के फास्टेस्ट 1000 तक पहुंचने वाले आदमी बन गए। आज भी हिंदुस्तान के इतिहास में 54 का एवरेज लेके टेस्ट बैटिंग करने वाले वो एकमात्र आदमी है। 2 मैच में, लाइन से 2 मैच में डबल सेंचुरी ठोक दिए। कायदे से इस खिलाड़ी को आज भारतीय क्रिकेट का मसीहा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आज विनोद कांबली मोरली डेड है, डेड, और खाली फिजिकली अलाइव है। और बायोग्राफी का टाइटल क्या है? द लॉस्ट हीरो, एक हीरो जो खो गया। जहां एक तरफ दूसरे क्रिकेटर पैसा कूट रहे हैं, क्रिकेट से कूट रहे हैं, आईपीएल से कूट रहे हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट से कूट रहे हैं, कमेंट्री से कूट रहे हैं, अरे जहां पाए वहां कूट रहे हैं। और वहां पर विनोद कांबली महज 30,000 रुपए महीने के पेंशन पर किसी तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, अपनी फैमिली तक का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। और आज ये केस स्टडी बनाने का प्रमुख कारण क्या है? अभी हाल में विनोद कांबली ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की, प्लीज मुझे कुछ काम दिया जाए। दोस्तों, बहुत सोचने की बात है। टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, मौके एक नंबर मिले, उसके बाद सब कुछ कहां चला गया? कैसे सारी सफलता गर्त में मिल गई, कैसे एक सितारा बुझ गया? आज की इस केस स्टडी से आप सीखेंगे सफलता कैसे पाएं, क्या जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं, और आप ये भी सीखेंगे कि यदि सफलता मिल गई तो बरकरार कैसे रखें, कैसे उसको मेंटेन करें, कैसे हाथ से रेत की तरह ना जाने दें। मैं सालों साल से वीआईपी कर रहा हूं। मैं हमेशा वीआईपी में बिजनेस ओनर्स से कहता हूं, सीनियर एम्प्लॉइज से कहता हूं, फैमिलीज जो अपने यहाँ के यंगस्टर्स को भेजती है उनसे कहता हूं, महज टैलेंट होने से कुछ नहीं होगा। सफलता के शिखर पर पहुंचना फिर भी सरल है, वहां पर खुद को बरकरार रखना बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता, उसके लिए पर्सनैलिटी में और भी बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए। उन सारे फैक्टर्स में हम आज बात करेंगे, और ये केस स्टडी आप जरूर से जरूर अपने पूरे नियर डियर को दिखाना। आपको फिर से याद दिला दूं, इस वक्त ये वीडियो आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। 400 से ज्यादा बायोग्राफीज हैं, हर दिन एक सुनोगे ना, जिंदगी बदल जाएगी। और जो ऑडियो के प्रेमी हैं, हर उज्जवल पाटनी शो 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर आ जाता है। स्पॉटिफाई को डाउनलोड करो और द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी को जरूर से फॉलो करो। चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, जिंदगी बदलना चाहिए। यदि विनोद कांबली के एक्सेप्शनल टैलेंट के बाद भी उनके खत्म होने का सबसे पहला कारण किसी से पूछा जाए, वो कहेगा एडिक्शन। किसका एडिक्शन? अल्कोहल का एडिक्शन, ड्रग्स का एडिक्शन। और ये एडिक्शन क्या करता है? आपको मेंटली अनस्टेबल करता है, आपका सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता है। अरे आप दिल के कितने भी अच्छे रहो, आपको ये समझ ही नहीं आता आप क्या कर रहे हैं। आप लोगों से किए गए वादे तोड़ते हैं, आप खुद से किए गए वादे तोड़ते हैं, आप पब्लिक प्लेस पर ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग आपके साथ अपना नाम जोड़ने से घबराते हैं। अपनी ही कार अपने ही अपार्टमेंट के गेट पर ठोक दी, चौकीदार से लड़ाई हुई, रेसिडेंट से लड़ाई हुई, केस हुए। कभी कभी सुनने में आया कि 10 पैग रात को पिए और अगले दिन मैदान में पहुंच गए। जब इतनी इनडिसिप्लिन्ड लाइफ होगी तो उसका असर हेल्थ पर आएगा,
विनोद कांबली को बहुत यंग एज में हार्ट अटैक आ गया। वो अपनी इंजरीज से रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि उनके में डिसिप्लिन नहीं था, हार्डवर्क नहीं था, और उनको युवराज सिंह ने, कैफ ने रिप्लेस कर दिया। जब एडिक्शन आपके शेड्यूल को इफेक्ट करेगा, जब एडिक्शन आपकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करेगा, जब एडिक्शन आपके हेल्थ को इफेक्ट करेगा, जब एडिक्शन आपकी इमेज को इफेक्ट करेगा, आपका टैलेंट एक कोने में धरा रह जाएगा। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक बार एडिक्शन हो जाता है तो आप खत्म हो जाते हैं। हमारे पास कम बैक के भी एग्जाम्पल्स है। संजय दत्त कम बैक का एग्जाम्पल है, हनी सिंह कम बैक का एग्जाम्पल है, यहां तक कि कपिल शर्मा को अल्कोहल की लत लग गई, डिप्रेशन में चले गए, कम बैक का एग्जाम्पल है। आज यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है आप इस वक्त किसी चीज के एडिक्ट हो, यह चीज दुनिया को पता हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको पता है, अंदर से हार रहे हो, टूट रहे हो, लेकिन यदि ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो कम बैक संभव है। यदि सफलता की राह पर हैं, याद रखिए, एडिक्शंस आपकी लाइफ का बहुत छोटा हिस्सा हो सकते हैं, एडिक्शंस आपकी लाइफ नहीं हो सकती। नहीं तो कोई कितने भी मौके दे, आप में कितना ही टैलेंट हो, सब कुछ साफ हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहले बोल देते हैं और उसके बाद सोचते हैं, अरे यार ये जो बोला इसका इंपैक्ट क्या होगा। विनोद कांबली उन्हीं में से एक थे। अपने हार्ट को अपने स्लीव पर लेके चलते थे। बोलने के पहले क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, किसके सामने बोलना है, ये सब कंट्रोल उनमें नहीं था। और जब आप ड्रग्स के, अल्कोहल के, किसी भी किस्म के एडिक्शन के प्रभाव में रहते हैं, अक्सर आपका कंट्रोल चला जाता है। 2009 सच का सामना नाम का शो चल रहा था। इंटरव्यूअर ने कांबली से पूछा, क्या आप मानते हैं कि खुद को बर्बाद कर देने वाले आपके रवैये से सचिन आपको बचा सकते थे? आई थिंक यस। बच्चे से कुछ गलतियां होती है तो आप उनको जाके सुधारो, नहीं कि उनको जस्ट इग्नोर कर दो। ये बात सचिन तक पहुंची। कहते हैं इतना दुख हुआ कि उनके बीच बातचीत बंद हो गई। क्या कोई भी समझदार आदमी नेशनल चैनल पर यह बात कहता? दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। एनडीटीवी पर एक शो में कांबली ने कहा, सचिन ने मुझे अपनी फेयरवेल पार्टी में नहीं बुलाया, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। अरे अपने स्पीच में कम से कम हमारी इनिंग्स का नाम ले देता, मेरा नाम ले देता। और इसके बाद एक तरीके से उन दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। ऐसे आउटबर्स्ट के, स्पीक फर्स्ट थिंक लेटर के बहुत किस्से हैं। 2011 में एक टीवी चैनल पर वो कहते हैं कि मुझे डाउट है कि 1996 में जो श्रीलंका के साथ सेमीफाइनल हुआ था वो फिक्स था। हालांकि कभी ये सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस वजह से लोगों ने उनसे दूरी बना ली। दोस्तों, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर बातचीत से जुड़े बहुत से वीडियोस हैं और अधिकांश वीडियोस में जब आप क्रक्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि बोलने के पहले सोचना चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे सच ऐसे होते हैं जिनमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या फिर भी उनको कहना चाहिए, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और कहना चाहिए तो कहां कहना चाहिए, उसके कितने बड़े रिपरकशंस होंगे, यह भी आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, थिंक ट्वाइस बिफोर यू से। बोलने के पहले 2 बार सोचो। थिंक फ्यूचर बिफोर यू से। आज बोल दोगे तो भविष्य में उसका क्या इंपैक्ट आएगा। थिंक कॉमन सेंस बिफोर यू से। अरे एक सामान्य ज्ञान से तो सोच लो कि आप बोलोगे तो उससे सामने वाले का रिएक्शन कैसे होगा, उसके ऊपर क्या बीतेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट से नेगेटिव अंटिल इट इज रिक्वायर्ड। इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अच्छे से समझ लीजिए, बोले वे शब्द वापस नहीं आते। और कांबले के साथ आज कोई नहीं खड़ा। उसका कारण क्या है? हो सकता है उसने फिजिकली इन लोगों को हर्ट नहीं किया, लेकिन जाने अनजाने कहीं ना कहीं अपने शब्दों से बहुत सारे लोगों को हर्ट किया। और याद रखिए, बी गुड विथ पीपल, वन डे यू माइट नीड देम। जिन सीढ़ियों से चढ़ के आज आप ऊपर जा रहे हैं, उन सीढ़ियों को हर्ट मत कीजिए। हो सकता है उन्हीं सीढ़ियों से एक दिन नीचे आना पड़े। यदि आप मुझसे पूछेंगे ना, पाटनी साहब टैलेंट के पहले किसको रखेंगे, मैं बोलूंगा कमिटमेंट। आप मुझसे पूछेंगे टैलेंट के पहले और किसको रखेंगे, मैं कहूंगा फोकस को रखूंगा, एटीट्यूड को रखूंगा। यदि कांबली की जिंदगी को आप देखेंगे ना, कांबली ने मल्टीपल फील्ड ट्राई की, लेकिन हर जगह थोड़ी दूरी के बाद वो असफल हो गए, क्योंकि उनमें अकाउंटेबिलिटी की कमी थी, कमिटमेंट्स की कमी थी, फोकस की कमी थी। आइए देखते हैं उनके मल्टीपल फेलियर्स को। टीवी पर आए 2002 में डीडी पर मिस इंडिया नाम के शो में, उसके बाद बिग बॉस में आए, वहां पर भी छाप नहीं छोड़ पाए, टीवी जगत में असफल हो गए।
सोचा स्टार पावर है, कहीं भी जाऊंगा सफल हो जाऊंगा, मूवीज में आ गए। अनर्थ में आए सुनील शेट्टी के साथ, इनके खुद के करियर का अनर्थ हो गया। पल पल दिल के साथ में अजय जडेजा के साथ आए, वो मूवी भी फ्लॉप हो गई। धीरे धीरे इनको काम मिलना बंद हो गया, मूवी का करियर खत्म हो गया। और जब आप लोगों से पूछेंगे तो पता चलेगा वहां भी सेम प्रॉब्लम थी। सेट्स पे बहुत नखरे थे, जो टाइम देना उस टाइम पर नहीं आना, वहां पर भी आना तो नशे में आना, कई बार आसपास वाले लोगों से दुर्व्यवहार करना, अपने स्टार टेंट्रम दिखाना। और इसी स्टार टेंट्रम के साथ सोचा इलेक्शन लड़ता हूं। अरे भाई मैं तो बड़ा खिलाड़ी था, मैं जो करूंगा जनता राइट बोलेगी, जनता मेरे को भर भर के वोट देगी। विक्रोली मुंबई से इलेक्शन में उतरे भाई, जमानत जब्त हो गई और उसके साथ साथ मार्जिन इतनी बड़ी कि इनको खुद को धक्का लग गया। तो चाहे टीवी हो, मूवी हो, इलेक्शन हो, किसी भी जगह आप गहराई से देखिए, विनोद कांबली का सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा। हर जगह उनको काम मिलना बंद हो गया। और जब आप अंदर जाके लेयर्स को हटाएंगे तो एक कारण था, लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ एटीट्यूड। और यहां आज आपसे एक बात कह दूं, यदि आप भीतर से नहीं बदलते ना, तो सिर्फ पैकिंग बदलने से प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बदलती, और सिर्फ फील्ड बदलने से परिणाम नहीं बदलते। याद रखिए, यदि आपके में भीतर से गड़बड़ है तो बाहर में बड़े रिजल्ट कभी भी हासिल नहीं होंगे। आप किसी भी फील्ड में हो, आपकी कोई भी उम्र हो, आपका कोई भी एजुकेशन हो, आपका करंट फाइनेंशियल स्टेटस चाहे जो हो, और आप जितने भी टैलेंटेड हो, आज मैं आपको 3 लेसन दे रहा हूं, ABC। ये लेसन हर पल दुनिया के हर कोने में, हर फील्ड में काम करेंगे। फर्स्ट एटीट्यूड। याद रखिए, कितना भी टैलेंट हो, अल्टीमेटली एटीट्यूड मैटर्स। आप उस टैलेंट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप उसके लिए कितने कमिटेड हैं, आप उसके लिए कितने डेडिकेटेड हैं, और मैं आपके ऊपर कितना भरोसा कर सकता हूं। टैलेंट इज नॉट एवरीथिंग, एटीट्यूड मैटर्स। दूसरा बिहेवियर। अपने रास्ते पर लोगों से व्यवहार अच्छा रखिए। यदि आप लोगों को जीतेंगे तो कल जब आप मुश्किल में होंगे वो आपके साथ खड़े होंगे। जब कोई आपके बारे में गलत कहेगा वो यकीन नहीं करेंगे, और वो किसी को आपके साथ गलत नहीं करने देंगे। सफलता की राह में सबसे पहली चीज जो दिमाग में चढ़ती है वो है एरोगेंस, और इस एरोगेंस से बचिए। अपना बिहेवियर लोगों से बहुत अच्छा रखिए। तीसरा C, चॉइसेस। जिंदगी में दूसरे को दोष देना बंद करो। ये जिंदगी आपने खुद गढ़ी है, ये चुनाव आपके थे, आपने अपनी जिंदगी का हर दिन खुद चुना है, चॉइस किए कैसे जीऊंगा। एटीट्यूड एक चॉइस है, हैप्पीनेस एक चॉइस है, पॉजिटिविटी एक चॉइस है, अच्छे लोगों की एक संगत एक चॉइस है, अपने पूरे दिन को मेजर करके बिताना एक चॉइस है, प्रोडक्टिवली जीना एक चॉइस है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अच्छी चीजें पढ़ना, अच्छे लोगों से मिलना एक चॉइस है। नशा एक चॉइस है, दिन भर सोए पड़े रहना एक चॉइस है, अपने वादे तोड़ना एक चॉइस है, खराब व्यवहार करना एक चॉइस है। आप जो भी कुछ है, आप चाहे किसी को कितना ही दोष दे लो, आप सिर्फ अपनी चॉइस की वजह से। सिर्फ इस ABC का ध्यान रखिए। टैलेंट थोड़ा कम भी हो जाएगा ना तो भी आप सफल हो जाएंगे, और यदि ABC का ध्यान नहीं रखा तो विनोद कांबली जैसे कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आप खत्म हो जाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार